नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सबका हर घर पाठशाला और जियो टीवी की इस नवीनतम पहल में। लॉकडाउन के दौरान या स्कूल बंद रहने के दौरान आपकी पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार की ये नवीनतम पहल। तो आज हम इस वीडियो में जो हमने पिछले भागों में मन के भोले भाले बादल के बारे में पढ़ा, 3 भागों में उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं और इस भाग में हम बादल और बारिश से जुड़ी एक कहानी सुनने वाले हैं। कहानी का नाम है बादल से समंदर तक, समुंदर से बादल तक। ये कहानी राहुल और दादाजी और उसकी दोस्त हीना के बीच में एक बातचीत के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है। तो सबसे पहले लर्निंग आउटकम्स की बात करते हैं। तो इस वीडियो के लिए जो लर्निंग आउटकम मुख्य रहेगा वो रहेगा 4018 अपनी कल्पना से कहानी और कविता आदि लिखते हैं और भाषा का सृजनात्मक प्रयोग करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कहानी बादल से समंदर तक या समंदर से बादल तक। तो एक बार राहुल अपने दादाजी के साथ बाहर घूमने गया। कहाँ गया? राहुल अपने दादाजी के साथ बाहर घूमने गया। ये जुलाई अगस्त का समय था। उन्हें थोड़ी देर ही हुई थी कि बादल आसमान में घिरने लगे। पहले तो थोड़े थोड़े श्वेत बादलों ने आसमान में अपनी हाजिरी दी, लेकिन थोड़ी देर बाद काले बादलों ने भी आना शुरू कर दिया। तो थोड़ी देर बाद काले बादलों ने भी आना शुरू कर दिया। तभी दादाजी बोल उठे। तभी दादाजी ने राहुल को कहा कि राहुल, हम छाता निकाल लेते हैं कि हम या तो छाता निकाल लेते हैं या फिर वर्षा शालिका में चले जाते हैं। शायद वर्षा होने वाली है। देखो आसमान में काले काले बादल आज आ गए हैं। तो ये वर्षा शालिका के सामने आसमान में काले काले बादल आ गए हैं। राहुल दादाजी की बातें सुन रहा था। उसके मन में सवाल भी आने लगे। उसने पहले पूछा, दादाजी काले बादल ही वर्षा करते हैं, सफ़ेद नहीं? इस पर दादाजी बोले कि बेटा, सफ़ेद बादलों में इतना पानी नहीं होता कि वे बारिश कर पाएँ। फिर उसने आगे पूछा तो दादाजी ने कहा कि काले बादलों में बहुत पानी होता है। ये पानी उनमें कहाँ से आता है और आसमान में कैसे पहुंच जाता है? राहुल ने पूछा। तो राहुल की इतने जिज्ञासी प्रश्नों को देखकर वर्षा के बारे में उन्होंने बताना शुरू कर दिया। लेकिन पहले उन्होंने राहुल से प्रश्न पूछा कि क्या तुमने घर पर जो गैस का स्टोव है वो पानी पर उबलते देखा है? पानी को उबलते देखा है? गैस के स्टोव पर या आग पर पानी उबलते देखा है? दादाजी ने यह प्रश्न पूछा ही था कि बारिश की बूंदें जो थी वो टिप 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 पड़ना शुरू हो गई। तो थोड़ी दूर राहुल की सहपाठी हीना भी वर्षा शालिका के अंदर आ गई। उसने दादाजी और राहुल से अभिवादन किया, नमस्कार किया। राहुल ने हीना से कहा, देखो हीना, दादाजी मुझे वर्षा कैसे होती है उसके बारे में बता रहे हैं, तुम भी मेरे साथ सुनो। तो हाँ राहुल, मैंने तुमसे कुछ प्रश्न पूछे थे कि क्या तुमने घर में पानी को गर्म होते या उबलते देखा है? तो राहुल ने हाँ किया। पानी को अगर गर्म होते या उबलते देखा है? तो राहुल ने हाँ किया। मीना ने भी हाँ किया। जब पानी की बूंदें या पानी को गर्म करते हैं तो क्या होता है? तब मीना ने फट से कहा, दादाजी, पानी से भाप निकलती है और हवा में फैल जाती है। कभी कभी हम उस भाप के ऊपर हाथ रखते हैं तो हमारे हाथ गीले होने लगते हैं। इस पर राहुल बोला, हाँ, जब एक बार पानी उबल रहा था तो माँ ने उस पर से ढक्कन हटाया तो ढक्कन पर पानी की छोटी छोटी बूंदें चिपकी हुई थी। इस बीच बारिश तेज हो गई और बादल झमझमाझम बरसने लगे।
वर्षा शालिका के साथ नाले में कल 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 पानी बहने लगा। तो अब सब लोग ये चीज़ें देख रहे थे। दादाजी ने अब बताना शुरू किया कि बच्चों, पानी उबलने से उसमें जो है भाप निकलती है, और भाप जो है वो पानी निकलने से उसमें भाप निकलती है, और भाप जो है वो हवा में फैल जाती है और ढक्कन पर कुछ बूंदें इकट्ठी हो जाती है। वैसे ही धरती पर बड़े बड़े सागर, जब हम बात करते हैं, वैसे ही धरती पे बड़े बड़े सागर, महासागर जो है, और झीलें, तालाब, पोखर, नदियाँ और वन है। जब रोज़ सूर्य निकलता है तो सूरज की गर्मी से इन सब चीज़ों का पानी गर्म होने लगता है। तो सूरज की जब गर्मी पड़ती है तो इन सब चीज़ों का पानी गर्म होने लगता है, और यह भाप बनकर आसमान में उठने लगता है, और यही भाप इकट्ठा होकर बादल बन जाते हैं। जब ऊपर उठता है तो यही भाप इकट्ठा होकर बादल बन जाते हैं, और बादलों में जब बहुत सारा पानी हो जाता है तो वे बरस जाते हैं। इस पर मीना बोली, जो उसकी लड़की का नाम हीना था, हीना बोली कि दादाजी, आपने तो वन भी कहा था, आपने तो वन भी कहा था, तो वनों में पानी कहाँ से आता है? तो दादाजी बोले, जब सूर्य की रोशनी पत्तों पर पड़ती है तो वो भी, उसमें से भी छोटे छोटे वाष्प निकलते हैं या पानी की बूंदें निकलती हैं जो कि हमें दिखती नहीं है। छोटे छोटे पानी की बूंदें निकलती हैं जो हमें दिखती नहीं है। बहुत बड़े बड़े वनों से यह होता है। फट से राहुल सवाल करने लगा कि सागरों, महासागरों, नदियों, झीलों, तालाबों और वनों में पानी कहाँ से आता है? इसका उत्तर देते हुए दादाजी बोले, जो जल भाप बनकर बादलों में जाता है और बादल बारिश करते हैं, और वही बारिश का पानी कुछ धरती के नीचे चला जाता है और स्थान स्थान पर पनिहारों, चश्मों के रूप में निकलता रहता है। अब यही जल नालों, खड्डों, नदियों में भी जाता है, इकट्ठा होकर तालाब बनता है और झील बनता है, बर्फ के रूप में पहाड़ों पर भी इकट्ठा होता है, फिर धीरे धीरे बहकर नदियों का रूप ले लेता है। यही नदियाँ अपने जल को सागरों में फेंककर अपनी यात्रा पूरी करती हैं। यह बार बार ऐसा होता है तो इसे जल चक्कर कहते हैं। दोनों बच्चे अपने सवालों का जवाब पा चुके थे। दादाजी ने भी बच्चों को समझाकर खुश किया और वे भी खुश थे। बच्चों ने आज एक महत्वपूर्ण सीख ली थी। इस दौरान काफ़ी बारिश हुई और बारिश के रुकने पर सब लोग अपने अपने घरों की तरफ चल दिए। और बाद में दादाजी ने राहुल को एक कविता सुनाई जो कि पानी के बारे में थी कि पानी 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 पानी, पानी 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 पानी, कहाँ से आता इतना पानी? पानी 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 पानी, कहाँ से आता इतना पानी? पानी 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 पानी, कहाँ से आता इतना पानी? कहाँ को जाता इतना पानी? सागर, तालाब, नदी, पोखर, इनसे आता इतना पानी। सागर, तालाब, नदी, पोखर, इनको जाता इतना पानी। जहाँ से आता इतना पानी, वहीं को जाता इतना पानी। झीलों, पर्वतों और पोखरों की कहानी के बाद जो दादाजी ने राहुल को कविता सुनाई तो उस कविता को सुनकर वे बहुत खुश हुआ और वो दोनों वापस घर की तरफ चलने लगे। और राहुल मन ही मन ये सोच रहा था कि ये पानी कितना अनोखा है कि पहले भाप बनता है, फिर बादलों के रूप में इकट्ठा होता है और बादलों के रूप में इकट्ठा होने के बाद वो बरस जाता है और जगह जगह पहुंच जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ।